हेलो बच्चों, मैं आभास आप सभी का वेलकम करता हूँ। उम्मीद है आप लोगों ने पिछले वीडियो देखा होगा। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 नहीं, 1.4। इससे पहले मैंने एग्जाम्पल सारे करा दिया है, आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। पिछले टर्न पे हम लोगों ने सक्सेसिव मैग्निफिकेशन के बारे में बात किया था। आज उस पे बेसिस पे दो क्वेश्चन एनसीईआरटी 1.4 में दिया है, पेज नंबर 18 पे। मैंने आपको सक्सेसिव मैग्निफिकेशन के बारे में बताया था कि क्या होता है, कैसे हम नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे सक्सेसिव मैग्निफिकेशन के द्वारा। देखिए बच्चों, आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में टर्मिनेटिंग नंबर का रिप्रेजेंटेशन किया है नंबर लाइन पे। आज हम बात करेंगे कि कोई भी अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल में और टर्मिनेटिंग नहीं है, रिकरिंग है, तो दोनों का हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है 3.765। तो यहाँ डेसिमल के 3 डिजिट तक, डेसिमल से 3 डिजिट बाद हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। तो सक्सेसिव मैग्निफिकेशन से हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए, स्केलिंग में आपने सेंटीमीटर वाले हमारा 6 इंचेस का स्केल आता है, उसमें हम जैसे 3.8 हुआ तो उसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं, 3.5 हुआ तो उसको रिप्रेजेंट कर लिए, या 4.2 हुआ। मतलब डेसिमल के बाद सेंटीमीटर में हम मेजरमेंट करते हैं या उसके बाद mm में। अब डेसिमल के 2 डिजिट बाद होगा तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, जैसे दिया 3.765, इसमें कुछ समझना नहीं है, ध्यान से देखिए, बड़ा इजी है। 3.7 दिया है, उसके बाद समथिंग दिया है, इसका मतलब जो ये वैल्यू दिया है ये किसके बिटवीन में लाई करेगा? 3.7 और 3.8 के बीच में लाई करेगा, सीधी सी बात है। तो हम क्या करते हैं, देखिए इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। 3.765 हमारा फर्स्ट। तो हम देखिए, इसमें बड़ा सिंपल वे में हम समझते हैं, यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। देखिए, हम 3.765 को नंबर लाइन बनाएंगे। तो नंबर लाइन पे जैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं 0 1 2 3। तो देखिए, हम ये 1 सेंटीमीटर हुआ स्केल पे, तो स्केल में देखेंगे आप ध्यान से, तो एक एक करके ऐसे mm में 10 डिवाइड में, मतलब 1 सेंटीमीटर को 10 पार्ट में इक्वली डिवाइड रहता है। तो उस 10 पार्ट में जैसे हमने लिखा 3, यहाँ पे हुआ समथिंग 4, तो यहाँ पे 3.1 3.2 3.3 4 5 6 7 8 9 और 10 वाला ये आ गया। तो इसको बनाने का तरीका क्या है कि हम बीच में इक्वली डिवाइड कर देते हैं। ये हमारा हो गया 1 2 3 4, ये 5 5, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा हुआ 3.7 और ये हमारा हुआ 3.8। अब ये लाई करेगा 3.7 और 3.8 के बीच में, तो हम क्या करेंगे, इसी को मैग्नीफाई कर देते हैं, इसी फिगर को हम मैग्नीफाई कर देते हैं। और अब इसके बीच में हम 10 पार्ट और डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो पार्ट दिया है वो 3.7 और 3.8 के बीच में लाई करेगा। तो देखिए, अब हम डिवाइड करते हैं इसको, तो ये हमारा हुआ 3.7। अब देखिए ध्यान से, आप इसको क्या करिए, हाफ डिवाइड कर दीजिए यहाँ से, तो इसके बीच में 4 आएगा। इक्वल की बात करें तो 1 2 3 4, ऐसे इधर आएगा 1 2 3 4, और यहाँ पे क्या जाएगा 3.8। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 3.71, ध्यान दीजिएगा 71, 3.72, 3.73, 3.74, किसके बीच में लाई करेगा, 3.76 और 7 के बीच में, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79 और 3.8 आ जाएगा। अब ये लाई कर रहा है 7 6 और 7 7 के बीच में, तो हमारा 3.7 यहाँ है
और 3.77 यहाँ पे, मतलब इसको क्या करेंगे, इसको और मैग्नीफाई कर देंगे। तो हमारा आया यहाँ पे 3.76 और इधर आया 3.77। इसको यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ पे आएगा 3 पॉइंट इक्वल, इधर से देख के अप्रॉक्सीमेटली में कोई मेजरमेंट नहीं करना है, आप स्केल से कर सकते हैं। 3.765 765 को रिप्रेजेंट करना है, बना लेते हैं थोड़ा और, 1 2 3 4 ये 5, तो ये जाएगा 3.761, ये 3.762, 3.763, 3.764, ये 3.765 हो गया। ये हमारा 3.766, 3.767, 3.768 और 3.769, उसके बाद 77 आ जाएगा। आपसे पूछ रहा था 3.765, तो आपका आंसर हो जाएगा ये वाला पॉइंट। आप यहाँ कर सकते हैं रिप्रेजेंट 3.765, आप सिंपली ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ बच्चों, इसको आप देख सकते हैं और हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। हमारा सेकंड क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.4 में हमारा 2 ही क्वेश्चन दिया है। हम सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। दिया है 4.26 बार। हाँ आइए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारा दिया है 4.26 बार। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमारा रिपीटिंग डेसिमल्स है, तो रिपीटिंग डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि ये ऐसे रिप्रेजेंट करता रहेगा 4.2626, तो हम सिर्फ 4 डिजिट तक ले लेते हैं, बाकी उसके बारे में नहीं लेना हमें। तो बस 4 डिजिट तक लेंगे, तो हमारा क्या रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट करना है 4.2626। तो 4.2 किसके बीच में लाई करेगा, 4.26, 4.2 और 4.3 के बीच में, तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए बच्चों ये हमारा हो गया 1 2 3 4 एंड 5, तो 4.2 और 4.3 के बीच में होगा। आप इधर बना दीजिए क्या, ये हो गया हमारा 4.5, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 4.5 ये हो गया, तो ये 4.2 ये एंड 4.3 ये, तो इन दोनों को हम मैग्नीफाई कर देते हैं, तो हम फिर रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो जाएगा 4.2 इधर 4.3, तो फिर हाफ कर दिए इसको, ये हो गया 4.25, 1 2 3 4 5 ये 1 2 3 4 5 पे हमारा 4.3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.21 4.22 4.23 4.24 25 ये हो गया 4.26 4.27 4.28। अब 26 और 26 रिप्रेजेंट करना है, तो 26 हमारा ये है और 27 ये है, तो अब इसको मैग्नीफाई कर देते हैं, तो हमारा बनेगा क्या, हमारा बनेगा 4.26 इधर 4.27, हाफ कर देते हैं, तो ये बना हमारा 4.265 1 2 3 4, तो 4.261 4.262 4.263 4.264, इधर 1 2 3 4 5 पे आ जाएगा, तो 4.266 4.2 4.267 4.268 4.269 10 पे 27। अब देखिए हमारा आ गया 4.26
फिर 26, तो 4.262 ये आया और 263 इसी के बीच में लाई करेगा। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको हम मैग्नीफाई कर देते हैं। तो ये बना हमारा 4.262, इसको हाफ 4.2625, इधर 1 2 3 4 1 2 3 4 5, हाँ 5 कम आएगा 4.262 है तो ये 3 हो जाएगा, हो जाएगा 4.26121, ये हो जाएगा हमारा 4.262, 4.263, 4.264, 5 पे ये आ गया तो 4.2626, 4.2627, 4.2628, 4.2629 रिप्रेजेंट करना है 4.2626, तो हम इसी को रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट 4.2626, ये हमारा आंसर हो गया। ये हमें लगता है बच्चों आपको समझ में आया होगा, आप एक दो बार देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। आपको अगर नीचे ना दिख रहा हो तो आप ऐसे दिख सकते हैं, इधर देखिए शायद कैमरे में नीचे ना दिख रहा हो तो आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारा ये जो पॉइंट हुआ ये कर सकते हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, रिप्रेजेंट 4.26। अब हम आगे वाले एक्सरसाइज में 1.5 से पहले हम एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। 1.5 अच्छा है, थोड़ा समझने वाला है। एग्जाम्पल हम कोई एग्जाम्पल नहीं छोड़ेंगे एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स बड़े इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। हम एग्जाम्पल बात करते हैं एग्जाम्पल 12 की, पेज नंबर 18 पे दिया है एग्जाम्पल नंबर 12, 7√5, 7/√5, √2 प्लस 21, π-2। आपको चेक करना है कि ये इरेशनल है कि नहीं। तो बात मेरी समझिएगा, इरेशनल आप नोट बना के लिख लीजिए, इधर साइड में नोट लिख लीजिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। इरेशनल और रैशनल का प्रोडक्ट हमेशा इरेशनल आएगा, और इरेशनल इंटू इरेशनल आएगा, बट बोथ irrational can't be same। देखिए ध्यान से, अगर ऐसे इरेशनल हुआ √2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं रैशनल 5 से तो हमारा आया 5√2, तो ये इरेशनल है। और इरेशनल का प्रोडक्ट इरेशनल आएगा, लेकिन दोनों सेम नहीं होना चाहिए। जैसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं √5 इंटू √2 तो आया हमारा √10, हाँ ये इरेशनल है। लेकिन अगर हम यही √5 इंटू √5 कर देंगे तो यह आ जाएगा हमारा 5, तो ये इरेशनल नहीं है। इस बात को समझना होगा। तो बात करते हैं 7√5 की। तो 7√5 में क्या है, ये रैशनल है, ये इरेशनल है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, इरेशनल आएगा। यहाँ पे देखिए 7√5 सेम जैसा ये मैंने अप्लाई किया है दो नोट्स, ऐसे इसमें भी अगर डिवाइड भी हो रहा है तो भी इरेशनल आएगा, इसलिए ये भी इरेशनल होगा। यहाँ पे देखिए अगर प्लस भी हो रहा है, रैशनल और रैशनल का
प्लस एडिशन भी इरेशनल होगा, रैशनल और इरेशनल का एडिशन इरेशनल होगा, और इरेशनल और इरेशनल का एडिशन भी प्लस होगा। इसको आप नोट लिख लीजिए, तो मैं लिखा देता हूं, इसको मैं रफ कर रहा हूं। एडिशन का भी देख लीजिए, इधर देखिए मैं लिख रहा हूं रैशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर हमारा आएगा रैशनल नंबर। सेकंड रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर इक्वल टू इरेशनल नंबर। थर्ड इरेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर का सम इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे क्या है, इरेशनल है और रैशनल सम हो रहा है, तो तीसरे में √2 + 21 भी क्या आएगा हमारा इरेशनल आएगा। पाई -2, तो पाई हम लोगों ने पढ़ा इरेशनल है, तो सब्ट्रैक्शन भी इरेशनल आएगा। आप यहाँ पे प्लस माइनस भी लगा सकते हैं, मतलब चाहे प्लस हो या माइनस हो, ये सेम अप्लीकेबल हो। इसलिए सभी यहाँ पे क्या है इरेशनल है। आगे कुछ एग्जाम्पल नंबर हम 13 पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर हमारा 13। एग्जाम्पल नंबर 13 हमारा दिया है, 13 है ऐड करना है, हमारा ऐड 2√2 + 5√3 एंड √2 - 3√3, ये ऐड करना है। ध्यान दीजिएगा, इसको समझने से पहले कुछ नोट समझ लीजिए। 9th के बच्चे इसको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम करते हैं। देखिए, अगर रूट के अंदर मान लीजिए √a लिखा है, प्रोडक्ट में लिखा है √b, तो इन दोनों का रूट एक में करके इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे लिखा है √2 × √5, तो हो जाएगा √10, मतलब दोनों को रूट के अंदर कर दीजिए और दोनों का प्रोडक्ट ले लीजिए। लेकिन अगर हम ऐसा करें कि दोनों का प्लस करें, तो इसको हम कोई तरीका नहीं है कि हम रूट के अंदर ला पाएंगे, इसको हम ऐसा ही कर सकते हैं, ये अलग अलग रहेगा। हाँ, अगर कुछ कॉमन हुआ तो हम जोड़ सकते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल √5 + √2 लिखते हैं, तो हम इसको √5 + √2 ही लिख सकते हैं, कोई और तरीका नहीं। लेकिन अगर सपोज कि दोनों का रूट बराबर हो जाए, जैसे 4√5 लिखा हो प्लस 3√5 लिखा हो, तो जो रूट के अंदर वैल्यू लिखा है अगर ये दोनों तरफ सेम है, तो हम क्या करेंगे, जो बाहर लिखा है उसी को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए बस। इसका मतलब क्या है कि √5 4 टाइम्स है और √5 3 टाइम्स है, तो 4 टाइम्स में से 3 टाइम्स बढ़ाएंगे तो कितना बचेगा 1 टाइम्स। तो 1√5 ना लिख करके 1 लिखते नहीं है किसी के मल्टीप्लाई में, तो सिर्फ √5 लिखेंगे। हाँ, जैसे हाँ प्लस है तो ये हो जाएगा 7, अगर सब्ट्रैक्ट होता है यही 4√5 - 3√5, तो ये हो जाता हमारा 4। देखिए यहाँ पे दिया है सॉल्यूशन 2√2 + 5√3, सबको प्लस करना एंड प्लस √2 - 3√3। अब ध्यान दीजिए, आप ये चेक करिए कि रूट कहाँ कहाँ सेम है, यहाँ सेम है और यहाँ सेम है। यहाँ √2 1 टाइम्स है, यहाँ 2 टाइम्स है, तो 2√2 + √2 एक साथ कर लीजिए। यहाँ √3 और यहाँ √3, इसको एक साथ कर लीजिए क्योंकि सब प्लस ही करना है, तो 5√3 - 3√3, तो ये हमारा यार √2 2 टाइम्स है, यहाँ पे √2 एक बार है, यहाँ 2 बार है, तो हो जाएगा 3√2 प्लस √3 5 टाइम्स है, √3 3 टाइम्स है, तो 5 में से 3 घटा 2√3। अब देखिए यहाँ रूट में कुछ दूसरी वैल्यू है, यहाँ रूट में कुछ दूसरी वैल्यू है,
तो इसको हम ऐड नहीं कर सकते, बस हमारा यही आंसर हो गया। एग्जाम्पल नंबर 14 की बात करते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप। एग्जाम्पल नंबर 14 बड़ा इजी है, इसमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना है, देखिए बच्चों ध्यान से समझिएगा, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं दोबारा बता दूंगा। 6√5 इंटू बाई लिखा है तो वही इंटू 2√5 मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें कुछ करना नहीं है, देखिए ध्यान से, जो रूट है उसको एक साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये चाहे जैसे कर लीजिए, रूट को एक साथ कर लीजिए और डिजिट वाले एक साथ कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 6√5 इंटू 2√5, तो ये जाएगा डिजिट का पहले क्या हो जाएगा 6 टू द 12 और √5 इंटू √5 5 ही बचेगा, तो हो जाएगा 60। अब ध्यान दीजिए जिसको प्रॉब्लम है, आप नोट लिख लीजिए, किसी भी रूट का 2 बार मल्टीप्लाई है और रूट के अंदर सेम वैल्यू है, तो आप रूट को हटा दीजिए, बस आपका आंसर। जैसे हमारा √5 लिखा था इंटू √5, तो हो जाएगा 5। रूट का मतलब ही क्या होता है, ये 5 का पावर हाफ लिखा है जो रूट है, इंटू 5 का पावर हाफ लिखा है। और आपने एक्सपोनेंट एंड एक्सपोनेंशियल में पढ़ा है, एक्सपोनेंट एंड पावर में क्लास 8 में, कि अगर बेस सेम है, 5 बेस सेम है तो पावर जुड़ जाते हैं, तो हाफ प्लस हाफ कितना हो जाएगा 5 पावर 1, और 1 लिखते नहीं है तो हमारा आंसर 5। इसीलिए अगर किसी के अंदर रूट है तो उसका 2 बार मल्टीप्लाई आ रहा है तो रूट हटा दीजिए, क्या स्क्वायर कर रहे हैं तो रूट हटा दीजिए। एग्जाम्पल 14 हमारा हो गया। एग्जाम्पल 15 की बात करते हैं। एग्जाम्पल 15 में देखिए दिया है डिवाइड, तो डिवाइड में हमें दिया है 6√5, नहीं सॉरी, ये दिया है 8√50 बाई 2√3। तो देखिएगा दोस्तों, आपको मैं बता दूं, जैसे अगर रूट के अंदर 15 लिखा है तो इसको आप कैसे पेयर बना के कुछ इसमें जो कॉमन पार्ट है वो बाहर निकाल सकते हैं। 15 का जब आप एलसीएम लेंगे तो आएगा 3 5 जा 15, तो इसमें सिंगल मतलब कोई भी चीज पेयर में नहीं है, इसलिए इससे कुछ बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन अगर हम यही 8 की बात करते हैं तो ये 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, तो इसमें 3 बार आया, तो इसको हम 2 इंटू 2 इंटू 2 कर देते हैं। तो ये इसमें से जो पेयर होता है, जो पेयर बनाएगा उसको एक बाहर कर लेंगे, जो बचेगा उसको अंदर लिख लेते हैं। यहाँ पे दिया है 8√15 अपॉन 2√3। आप थोड़ा समझिएगा, ये √15 दिया है, आपको मैंने अभी बताया कि जब भी रूट के अंदर लिखा होता है तो हम क्या कर लेते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो क्या हम √15 को √5 इंटू √3 लिख सकते हैं, और 8 तो हमारा पहले से है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। √15 की जगह हम इसको लिख सकते हैं √5 इंटू √3 बिल्कुल, अपॉन 2√3। ये √3 गया, 2 4 जा 8, तो हमारा आंसर कितना है 4√5। बच्चों मैं आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो भी पढ़ाऊंगा, इसलिए थोड़ा रिलैक्स रहिएगा और भरोसा रखिए, आप जो सीखेंगे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। देखिए पेज नंबर 21 पे कुछ यहाँ पे दिए हैं एक्सपोनेंट पावर के क्लास 8 के दिए हुए हैं। जैसे हमारा पहला दिया है √AB, अभी दिया हुआ है, तो वही जो मैंने अभी अलग किया, √A इंटू बी लिख सकते हैं।
सेकंड दिया हुआ हमारा रूट ए बाई बी दिया है, तो इसको हम रूट ए अपॉन रूट बी में लिख सकते हैं। ऐसे इसमें दिया है, इसको आप देख सकते हैं। बाकी मैं बताता हूँ, देखिए ध्यान से। ये यहाँ पे दिया है 30, इसको मैं समझा रहा हूँ। अभी इसका यहाँ पे अगले वाले क्वेश्चन में यूज लगेगा। रूट ए प्लस रूट बी, तो और रूट ए माइनस रूट बी, तो ये आया हमारा ए माइनस बी। इसको समझ लेते हैं कहाँ से आया। देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जब ऐसा होता है तो हम क्या लिखते हैं, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से। ये मान लीजिए कोई नंबर ए प्लस बी और ये ए माइनस बी, या इसको हम ऐसे लिख दें अगर आप ए और बी में कंफ्यूज हो रहे हैं, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से समझिएगा, रूट ए प्लस रूट बी और रूट ए माइनस रूट बी। तो ए एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, तो रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर। तो रूट ए का स्क्वायर करेंगे तो क्या बताया, आप रूट को हटा दीजिए बस, और स्क्वायर उसी के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये ए और इसका हटा देंगे ये, यही आपका दिया हुआ है सिंप्लीफाई करके। बच्चों देखिए हम बता रहे हैं। फोर्थ इसमें समझते हैं, कोई फार्मूला नहीं दिया, आप जो तरीका अपनाते हैं वही लिखा हुआ है, इसको कोई रटने की जरूरत नहीं। जैसे फिर से समझते हैं, जैसे दिया हमारा फोर्थ,